अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है। आई थिंक 2018 के एग्ज़ाम्स में आया था ये क्वेश्चन। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये रिपीटेड हैं या ये इम्पॉर्टेंट हैं। इवन कि मैंने अपनी ये बुक में लिखा भी हुआ है कि ये किस साल में आए थे, लोकल पेपर्स में आए थे या ओवरसीज़ पेपर्स में आए थे। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है एज इट इज़, और फिर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, यानी मतलब डिवाइड कर रही हूँ पोर्शंस में जिस तरह से लिखते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस कुछ की स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि किसी में हम डिवाइड करें, किसी में हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उनको डिवाइड करें कि हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें ईजीली। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के नीचे जितने भी हैं वो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ए के नीचे 1 माइनस ए एक्स है, 1 माइनस ए एक्स को छोड़कर बाकी जो लिखे हुए हैं 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स हम वो लिख लेंगे। फिर बी के नीचे 1 माइनस बी एक्स है, उसको छोड़कर हम 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस सी एक्स लिखेंगे। उसके बाद देखें हम सी का लिखेंगे, सी का हम 1 माइनस सी एक्स छोड़कर 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस बी एक्स लिखेंगे। फिर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास 1 है। यहाँ पर मैं आई थिंक भूल गई हूँ इक्वेशंस को भी मेंशन करना, बाद में मैं कर दूँगी। तो 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स 1 माइनस 1 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए एक्स इक्वल्स 1। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स इक्वल्स 1 बाई ए। तो अब मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि मैंने इक्वेशंस को मेंशन नहीं किया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है कि हम बाद में इसका आंसर बनाएंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2 जिससे हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब हम ये लिखेंगे 1 इक्वल्स ए 1 माइनस बी इंटू 1 बाई ए लिखेंगे, बाद में लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं ए इंटू 1 माइनस ए कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। फिर आगे हमारे पास सी है, इधर भी हम 1 बाई ए डालेंगे एक्स की जगह तो वो ए कैंसिल हो, पूरी इक्वेशन ज़ीरो। तो हमने ए ही यूज़ करना है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ ज़ीरो नहीं होगा तो इक्वेशन ज़ीरो नहीं होगी, ए ज़ीरो नहीं होगा, तो वहाँ पर बी और सी ज़ीरो हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए को यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस बी इंटू 1 बाई ए, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो लेट्स राइट दीज इन बिग ब्रैकेट्स। तो a इंटू 1 माइनस बी ओवर ए और 1 माइनस सी ओवर ए। फिर हम इसको एलसीएम जिस तरह से लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी ओवर ए आ जाएगा हमारे पास, और a माइनस सी ओवर ए जो मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे। अब 1 इक्वल ए माइनस बी और ए माइनस सी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और नीचे ए 2 हैं तो वो ए का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर, और वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो नीचे ए स्क्वायर। तो जब जो भी नीचे चीज़ लिखी होती है वो दूसरी साइड पे जाकर ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर होती है वो दूसरी साइड पे जाकर नीचे चली जाती है, डिवीज़न में चली जाती है। तो ये हम पूरा जब उधर लेकर गए हैं तो ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी और ए माइनस सी आ गया, वो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखेंगे, और ये अब हम लिखेंगे 1 इक्वल ए 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस सी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस बी एक्स। अब हम इसके बाद करेंगे बी की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड ब्रैकेट हमारे पास 1 माइनस बी एक्स का था, तो लेट 1 माइनस बी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस बी एक्स इक्वल्स माइनस 1, चाहे तो हम बी एक्स को साइड पे ले जाएं लेकिन एक्स शुड बी ऑन लेफ़्ट साइड। वो बाद में भी हम लिख सकते हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई लाइक डूइंग लाइक दिस। तो 1, अब हम यहाँ पर देखेंगे बी के साथ 1 माइनस बी डालेंगे, 1 ओवर बी डालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी
b के साथ 1/b डालेंगे तो वो b कैंसिल, 1 - 1 0, वो पूरी c इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी जैसे a ज़ीरो होगा। तो अब यहाँ पर हम b यूज़ करेंगे। तो 1 = b इंटू 1 - ax और 1 - cx। फिर हम यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे, 1 - a ओवर 1/b, और ये फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए बिकॉज हम वी आर ऑलरेडी यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट, सो वो अजीब सा ना लगे और कंजस्टेड ना लगे, एक जैसा ना लगे, इस वजह से हम कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं और कहीं पर हम जो है स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, पर उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ना वो यूज़ होते हैं ऐसी जगह पर। तो ये हमारे पास आ गया b - a/b, ये मैंने डायरेक्टली ही कर लिया। तो b - c/b और 1 = b। और इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चंस हैं ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। मोस्टली जो एग्जांपल क्वेश्चंस हैं या 5.1 के क्वेश्चंस हैं या जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं इजी, वो आते हैं हमारे सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उस सेक्शन में आते हैं। और जो बाकी लेंथी क्वेश्चंस हैं इस तरह के, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अब ये मैंने b की वैल्यू निकाल ली है, अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो हम दोबारा से इस इक्वेशन को जैसे थी वो वैसे ही लिखेंगे। 1 = a इंटू 1 - bx इंटू 1 - cx प्लस b 1 - ax इंटू 1 - cx प्लस c इंटू 1 - ax और 1 - bx। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो लेट 1 - cx = 0। तो -cx = 1, -1, तो माइनस कैंसिल हो गया, cx = 1 और x = 1/c। हमारे पास x की वैल्यू आ गई जिसको हम ऊपर डालेंगे इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर देखते हैं c है तो 1/c आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी b में भी x की जगह डालेंगे हम जब c, तो c इंटू 1/c वो कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 - 1 0, तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसलिए हम अब c को यूज़ करेंगे। तो c को यूज़ करने के लिए मैं बाकी का नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पर नहीं आएगा पूरा। तो x की मैं वैल्यू जो 1/c है वो नेक्स्ट पेज पे डालने लगी, नेक्स्ट पेज पे लिखकर उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 = c इंटू 1 - ax और 1 - cx। तो x हमारे पास था 1/c, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया है। तो 1 = c इंटू 1 - a इंटू 1/c, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट, और फिर 1 - c इंटू 1/c, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लिखेंगे 1 = c और c - a/c और ये c - b/c, और फिर नीचे c² आ जाएगा हमारे पास। 1 = c और ये मैंने ऐसे ही लिख लिया, तो c² और c - a इंटू c - b। उसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को c - a c - b/c² को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो इस तरह से आ जाएगी कि c² ऊपर आ जाएगा और c - a और c - b नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हम पुट करेंगे ये c a b c की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे जो कि हमारे पास थी a/1 - ax और 1 - b/1 - bx प्लस c/1 - cx वाली जो थी, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 1 - ax 1 - bx और 1 - cx इक्वल्स a/1 - ax प्लस b/1 - bx। ये मैं दोबारा से पूरी इक्वेशंस को इसलिए लिखती हूँ क्योंकि जब एग्जामिनर इक्वेशन नहीं लिखी होगी डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको दोबारा पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो हमें उसका टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें बाकी स्टूडेंट्स के भी पेपर चेक करने होते हैं, दे डोंट हैव मच टाइम टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। तो वो बस जो है कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनको चाहिए ही चाहिए
कि इसने पूरे स्टेप्स किए हैं, तो वो इतना ध्यान से भी नहीं देखेगा। जब उसको नज़र आ जाएंगे ना स्टेप्स, तो वो इतने ध्यान से भी नहीं देखेगा। तो इसी तरह से वो फुल मार्क्स दे देते हैं उस क्वेश्चन के। तो ये मैं लिख रही हूँ b² इंटू b माइनस सी ओवर 1 माइनस बी एक्स, और c की वैल्यू अब मैं दे रही हूँ c² माइनस a इंटू c माइनस b, और नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस सी एक्स, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे a² ओवर a माइनस b इंटू a माइनस c और इंटू 1 माइनस ए एक्स प्लस b² ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी एक्स। जब हम ऊपर वाली चीज़ें नीचे लेकर आते हैं तो वो नीचे वाले ब्रैकेट के साथ लिखी जाती हैं। तो प्लस c² ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b इंटू 1 माइनस सी एक्स। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।